ਤੁਸੀਂ सुन रहे हो ਤੁਹਾਡਾ अपना चंदन रेडियो जज्बा कुछ कर दिखाऊंगा। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर आज का चिंतन। आज का विषय है शिक्षा। जब भी हम शिक्षा के संदर्भ में विचार करते हैं, दो धाराएं हमारे सामने आती हैं, पराविद्या, अपराविद्या। अपराविद्या जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, जिसमें ज्ञान विज्ञान और भौतिकता के विकास की सारी दिशाएं हमारे सामने हैं, और आज का मानव संपूर्णतया इसी को सब कुछ मान करके चल रहा है। विचार करें, क्या विद्याओं का इतिहास मात्र 100-200 वर्षों का ही है? क्या ज्ञान की सीमा यहीं तक निर्धारित है? नहीं। भारतीय विद्याएं, या जिसको हम पराविद्या के नाम से जान सकते हैं, हजारों वर्ष पुरानी हैं। आज गणित की बात करते हैं, हमारे सामने पाइथागोरस आता है। दर्शन की बात करते हैं, हमारे सामने सुकरात आता है। विज्ञान की बात करते हैं, हमारे सामने आइंस्टीन आता है। बड़ा विचित्र लगता है, क्या भारत में कोई दार्शनिक नहीं हुआ? क्या भारत में कोई गणितज्ञ नहीं हुआ? क्या भारत में कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ? ये सारे प्रश्न हमें सोचने को विवश करते हैं कि यदि हम भारतीय ज्ञान शाखाओं से परिचित होते तो हमारा ज्ञान इतना सीमित नहीं होता, संकुचित नहीं होता। भारतीय विद्या में तो उस शिक्षा की बात कही गई है जिससे हम अमृतत्व को प्राप्त कर सके, मृत्यु से भी पार पा सके और अपने आप को जान सके। वैदिक प्रसंग है, जब याज्ञवल्क्य मैत्री से कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, मैं सारी संपदा का बंटवारा कर देता हूँ। उस समय मैत्रेयी कहती हैं, येनाहम नामृतम श्यामे तेनाहम किम कुर्मः। उससे मुझे क्या जिससे मैं अमृतत्व को प्राप्त न कर सकूं। वस्तुतः जीवन का सार केवल भौतिक विकास में नहीं, उसके साथ साथ में अपने आप के विकास में निहित है, अध्यात्म के विकास में निहित है। और उस दिशा में यदि हमारा चिंतन जागृत होता है तो हम अपनी शक्तियों को पहचान सकते हैं और हमारा अपना अस्तित्व क्या है उसके प्रति भी एक जिज्ञासा जागृत कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का चिंतन है कि आज तक हम एनर्जी की खोज करते रहे, बाहर के जगत में ऑब्जेक्ट पर ही रिसर्च करते रहे, लेकिन हमें अपने आप के अस्तित्व के लिए रिसर्च करनी बाकी है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत में प्रारंभ से ही यह चिंतन रहा है। उस चिंतन को प्राप्त करके हम नया नवनीत प्राप्त कर सकते हैं। सौभाग्य यह भी है कि आज भी उन भारतीय विद्याओं के ज्ञाता हमारे सामने उपलब्ध है और अनेक ऐसे प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी वे हमें प्रदान कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, या आज की भाषा में कहें तो आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा प्रदत्त प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान ऐसे ही आयाम हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति शारीरिक विकास भी कर सकता है, मानसिक विकास भी कर सकता है, बौद्धिक विकास भी कर सकता है और भावनात्मक विकास भी कर सकता है। आज की जो शिक्षा पद्धति है, हम उसे गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना अवश्य कह सकते हैं कि वह अपूर्ण है, क्योंकि भावनात्मक विकास का पक्ष वहाँ बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। एक वैज्ञानिक है, वह भी टेंशन में जीता है और उस टेंशन के चलते कई बार सुसाइड जैसी स्थितियां भी उसके सामने आ जाती हैं। तो एक अनपढ़ व्यक्ति और पढ़े लिखे व्यक्ति में अंतर क्या?
अंतर होना यह चाहिए कि शिक्षा के माध्यम से हम अपने आवेगों पर, संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करना सीख सकें, भावनात्मक विकास कर सकें, सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव जागृत कर सकें। यदि इतना प्रयास हमारा होता है तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से हमने प्रकाश को प्राप्त किया है, शिक्षा के माध्यम से सही दिशा को प्राप्त किया है। ओम आर। अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर